लड़ेंगे, हल्ला बोल, आगे वाले हल्ला बोल, मीता दीदी हल्ला बोल, ऐसी दीदी हल्ला। और हमारे विटामिन का जो प्रोग्राम है उस टाइम में आता नहीं। वर्तमान में कितना पैसा महीने का? दुर्ग के हिंदी भवन के पास बड़ी संख्या में मितानिन बहनें आज जो है धरने पर बैठी हुई है। क्या कुछ मसला है, किस लिए धरने पर बैठी है और क्या कुछ इनकी मांग है, मितानिन बहनों के बीच हम भी बैठे और उनसे ही सीधा बात करेंगे। आखिर वो धरने पर बैठी है, क्या कुछ मांग है, क्या नाम लिखते हैं? जी, हमारा सावित्री मानिकपुरी विकासखंड दमदा से ब्लॉक समन्वयक हूँ। हमारी मांगे हैं मोदी जी की गारंटी में जो प्रमुख वादे किए थे वे कि मितानिनों को केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थायी करने हेतु प्रयास करेंगे और मितानिन कर्मचारी की मानसिक जो मानदेय है उसमें 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। चुनाव से पूर्व ये था क्या? उनकी ये थी घोषणा पत्र है, उन्हीं को लेके बैठे हैं और हमारा कोई अलग से नहीं है, उन्हीं की घोषणा को याद दिलाने के लिए और अपने जो काम कर रहे हैं उसमें जल्दी से उसकी चिट्ठी पत्र निकलवाने के लिए बैठे हैं। कितने दिनों का वेतन वेतन नहीं मिला आप लोगों को? जी, हम लोगों को तो अभी जून महीने से पैसा नहीं मिला है। जून महीने से अपना वेतन रोक दिए हैं और हमारी जो मितानिन दीदी है उनका भी प्रोत्साहन राशि भी ठीक से नहीं आ रहा है। कभी राज्यांश आता है तो कभी केंद्रांश आता है। मितानिनों को भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पैसा आया कौन सा पैसा नहीं आया करके। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या क्या नाम लिखते हैं, कहाँ से आप? तुलसी निषाद, विकासखंड पाटन से स्वस्थ पंचायत समन्वय। क्या समस्या, आप क्यों बैठ गए धरने पर? एनएचएम में संविलियन करने का घोषणा पत्र में जो लिखा गया था मोदी की गारंटी में, वो अभी तक हम मितानिन बहनों को नहीं किया गया है। क्या घोषणा पत्र में सब बातें थी? घोषणा पत्र में जो बातें थी उसको तो पूरा किए नहीं, साथ ही एनएचएम HHRC से लेके हमको ले लिया। अब HHRC से लिया तो जो गाइडलाइन के हिसाब से उनको काम देना था वो हमको जून से दिए नहीं, काम भी नहीं दिए। उसके बाद हमारा पूरा क्षतिपूर्ति भी रुका है और अभी भी बोले कि जब लेना है एनएचएम को तो एनएचएम अगर शासन ले रहा है तो शासन की सुविधा भी मिलनी चाहिए, तो वो भी नहीं। 24 घंटे काम करवाना, उसके बाद अब 3 महीने तो लगातार क्षतिपूर्ति भी नहीं है। लेकिन जो शासन की योजना का जो गाइडलाइन है वो भी नहीं मिला, तो जब तक लिखित में नहीं मिलेगा हड़ताल बंदी। अब तक क्या क्या मिलता रहा है आप लोगों को? क्षतिपूर्ति के अलावा कुछ नहीं मिला अभी तक के। तो क्या चाह रही है, क्षतिपूर्ति के अलावा क्या चाह रही है आप लोग? हमारे ये दुख, सबसे बड़ा दुख है, अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो हमको छुट्टी नहीं मिलती है ना। और छुट्टी नहीं मिलती है और हम उस दिन काम नहीं करते तो उसका हमको ना ही पैसा मिलता। चाहे हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो उस दिन हम अगर काम नहीं कर रहे तो हमको पैसा नहीं मिलता है। तो और ये हमारे साथ बहुत बड़ी विडंबना है। और छुट्टी में रहेंगे, अगर हम कहीं शादी में भी जा रहे हैं ना तो हम अपना रिपोर्ट का बंच लेके जाते हैं कि कब क्या कौन सा रिपोर्ट मांग ले। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी विडंबना। हम बंधुआ मजदूर भी एक बार टाइम से जाके काम करके आता है, आराम से सो जाता है, लेकिन हमारे साथ हमको अगर रात 9 बजे भी अगर फोन करेंगे ना हमारे सीनियर कि आपको रिपोर्ट देना है तो हम 11 बजे रात को फिर से रिपोर्ट बना के फिर से देते हैं। और सरकार बने 1 साल हो गया, आप लोगों की मांग चुनाव से पूर्व में भी आप लोगों ने उठाया था, तो 1 साल का अंतराल, लंबा अंतराल हो गया, तो क्या लगता है कोई ध्यान नहीं दिया आप लोगों की तरफ? कोई नहीं, बस हवा हवाई में ही बात करें, हाँ हो गया है, हो जाएगा। इतना बड़ा त्योहार दिवाली चला गया, हमको 4-4 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। हम तीज हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, तो हम भी घर चलाते हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति नहीं है, वो अपना घर यापन कैसे करेंगी। तो ये हमारी बात सुनने वाला कौन है? कोई भी हमारी बात सुन नहीं रहा है और हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। तो अभी घर कैसे चल रहा है आप लोगों का? घर कोई कान का अपना बेच रहा है, कोई अपना सोना बेच रहा है, कोई अपना चांदी बेच रहा है, कोई इधर उधर से ब्याज में पैसे ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों का फीस तो देना ही है, बच्चों का घर खर्चा तो चलाना ही है। तो ये हमारी समस्या है। मानसिक तौर पे हम इतने प्रताड़ित हैं, अभी हम ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई हमारे समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है हमको। अनिश्चितकालीन धरने पर आप लोग बैठ गए हो, क्या लगता है सरकार कब तक आप लोगों की बात को सुनेगी या समझेगी?
हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी सरकार है तो 2 इंजन की सरकार बोलते हैं कि जो फायदा देती है, तो हम तो यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं उनसे कि हमारी बात आज ही सुन ले और हमको जो चाहिए वो हमें वो दे दे 50%, जो उन्होंने ही कहा था कि हमारी राशि में 50% के वृद्धि करेंगे और हमको NUHM से में लेंगे करके, तो बस वही कर ले। काम कितना प्रभावित हो रहा है? काम बहुत प्रभावित हो रहा है। जो जच्ची करने वाली जो वो है केस है वो नहीं जा रहे हैं, अस्पताल पर सब लोग पड़े हुए हैं और रात रात में अगर फोन आ रहा है कि किसी को दस्त हो रहा है, मिताइन बिल्कुल जा नहीं रही, क्योंकि हम सब एकजुट हो चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि मानवता के नाते हमारी बात सुनी जाए और हम भी जल्दी से उन्हें मदद कर सके। तो जिसको जचकी का दिक्कत है उसमें तो आप लोगों को बढ़ चढ़ कर जाना चाहिए। ठीक है, सरकार से जो बात है वो तो हो रहा है, लेकिन उनकी क्या गलती है? उनकी गलती नहीं है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा एक महीने में पेमेंट आएगा, दूसरे महीने पेमेंट आएगा, तीसरे महीने आएगा करके कोई हमें देखने वाला नहीं है। हमको तो बिस्तर से उठ करके 12 बजे 1 बजे 2 बजे हमें जाना पड़ रहा है और हमें अपनी पेट्रोलिंग से खर्च करके जाना पड़ रहा है, तो वो हम पेट्रोल का पैसा कहाँ से लाएंगे? भूखे पेट तो सर भजन भी नहीं, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, तो हमको आने जाने में पैसे जो लगते हैं, आजकल कितना महंगा है, पेट्रोल महंगा है, अगर हम ऑटो से जाते हैं तो ऑटो महंगा है, तो ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज करेंगे जब हमको पैसा ही नहीं मिल रहा है, हमारा मानदेय ही नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज करें? आप ही लोग बताइए। क्या क्या कहेंगी आप? मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इतना बढ़ चढ़ के जो कार्यक्रम चालू किए, निश्चय निरामय निराकार छत्तीसगढ़, अभी वो कार्यक्रम इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा है हमारे रिपोर्टिंग ना करने की वजह से। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट सुने और जो हमारी मांगे हैं उसको हम पूरा करे, ताकि ये मांगे हमारी तो है लेकिन वादा उन्होंने भी किया है, तो वादा तो डबल इंजन की सरकार से मितानिन बहनों का साफ तौर पर कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो है तेज काम करती है और उसी क्या कहेंगे? एक बार बचा के मैं तो ये कहूंगी कि हमारी बातों को बिल्कुल सुना जाए, है ना। और ये जो हम लोग गाना गाते हैं ना कि आथे गोठिया थे, आथे गोठिया थे ओखर बोली हा मीठा थे, नौनी बाबू दाई दीदी के मन लाओ भाथे, रही थे मितानी हमर गाँव काटा झनगड़े ओकर पाँव, रही थे मितानी हमर गाँव काटा जनगड़े ओकर पाँव। ये जो गीत है काटा जनगड़े ओकर पाँव, मतलब कोई दुख उनको सताई नहीं, लेकिन आज हम 4 महीने से इतनी दुखी है कि हमारे पैर में कांटे ही कांटे हैं। सर ये हमारी बातों को सरकार तक जरूर पहुंचाइए। ये गाना अब ये जो गाना नहीं रह गया है, ये तो गाना ऐसी मिताइन के लिए सम्मान के लिए गाया गया था, वो अपमानजनक है ये। तो मितानिन बहनों ने गीत गा करके अपना दुख और दर्द बयां किया है। डबल इंजन की सरकार से साफ तौर पर कहा है कि डबल इंजन जिस प्रकार से तेज गति से चलती है उसी प्रकार से इनकी जो मांगे उनको सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। भाई कहाँ से हो? पाटन सोनपुर पाटन से। क्या तकलीफ है? सर हमारे मानदेय नहीं मिल रहा है। मानदेय कितना मिला थे? कितना? महीना में कितना मिलता है? कुछ नहीं, काम के बल मिलते हैं और कुछ नहीं। कितने महीने का बैलेंस है? अभी 2 महीना हो गए, कुछ नहीं मिल रहा है। आप बताइए, चलिए आप ही अच्छे से बताइए कितने मांगा बैलेंस बताइए। इसमें हमको पेमेंट नहीं मिलता है सर, इसमें सिर्फ हम लोग को जैसा काम करते हैं ना, एक दिन का रोजी हिसाब वही क्षतिपूर्ति मिलता है, वही 500 के करीब मिलता है। तो कब तक बैठे रहोगे? बाल बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं आपका। क्या करेंगे अब, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे ही रहेंगे। ये शासन का घोषणा पत्र है जिसमें मोदी की गारंटी के तहत 2 ही मतलब हम लोग को बोले थे कि मतलब इसको पूरा करेंगे हम करके। तो इसमें एक था कि NHM में सभी लोग का संविलियन किया जाएगा करके, और दूसरा था कि 50% का वृद्धि किया जाएगा। तो अभी साल भर होने को है, अभी कुछ भी गाइडलाइन हमारे लिए नहीं बना है, तो उसी के लिए बैठे हैं हम। चलिए, तो तमाम जो मितानिन बहनें हैं धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर 2 सूत्रीय मांग जो है उनको लेकर के बैठ चुकी है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो मितानिन बहनें यहाँ पर बैठी हुई है और कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है ये बोल रही है कि जिस प्रकार से सरकार जो है चुनाव के पहले जो वादा किए थे मोदी की गारंटी को पूरा करना, उसके तहत ही ये अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए। बहरहाल आने वाले कितने दिनों में इनकी जो बातें, इनकी जो मांगे हैं पूरी होती है तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल महिलाएं जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुकी है। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।